हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं कक्षा 10वीं वर्ग के मैथ में त्रिकोणमिति खत्म कर दिए थे। आज नए चैप्टर के साथ, उस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के अर्थात लघुत्तरीय यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। इससे किसी भी प्रकार का दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, केवल ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान से देखिएगा। समांतर श्रेणी में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो किसी भी श्रेणी को पहचानने के लिए कि वह समांतर श्रेणी का है या नहीं है, उसके लिए सबसे पहले समझना होगा सर्वांतर, जिसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सर्वांतर या पदांतर या कॉमन डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले सर्वांतर या इसी को कहते हैं पदांतर या डी। सर्वांतर, पदांतर या डी। अब सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है सर्वांतर और पदांतर से। तो डी का सर्वांतर मतलब होता है, यानी कि डी मतलब अगला पद माइनस पिछला पद, या दूसरा पद माइनस पहला पद। इसे कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जो कि अगला पद माइनस पिछला पद या दूसरा पद माइनस पहला पद। जैसे एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 8, 16, 24, 32 ... अब ये एपी में है या नहीं। सबसे पहले एपी में कोई भी श्रेणी एपी में होगा या नहीं होगा, इसके जांच के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे उस श्रेणी का सबसे पहले हम निकालेंगे डी यानी कि सर्वांतर निकालने के बाद, अगर सर्वांतर निकालने के बाद हर एक स्टेप का सर्वांतर अगर समान रहेगा तो वह एपी में होगा। अगर सर्वांतर समान नहीं होगा तो वह एपी में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर 8 और 16 में बात करते हैं तो 8 है पहला पद और 16 हो गया दूसरा पद। उसी प्रकार से अगर हम 16 और 24 में बात करते हैं तो 16 हो जाएगा पहला पद और 24 हो जाएगा दूसरा पद। तो यानी कि हमको अगला पद माइनस पिछला पद माइनस करने पर यदि सेम आ जाए तो वह एपी में होगा, अगर सेम नहीं आएगा तो वह एपी में नहीं होगा। तो यहाँ से देखिए, D1 16 - 8 बराबर 8, D2 24 - 16 बराबर 8, D3 32 - 24 बराबर 8। यानी कि यहाँ पर सर्वांतर 8, 8 और 8 तीनों स्टेप का सर्वांतर सेम है, जो कि है 8, 8, 8। तो यदि सर्वांतर सेम रहेगा, सर्वांतर यानी कि पदांतर कॉमन डिफरेंस यदि सेम रहेगा तो वह एपी में होगा, अन्यथा अगर सेम नहीं रहेगा तो वह एपी में नहीं होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, एपी दे देगा और उसमें कहेगा हमको निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस, तो अगला पद माइनस पिछला पद करके ऑब्जेक्टिव निकाल लेना है। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी श्रेणी अगर उस श्रेणी का कॉमन डिफरेंस यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद निकालने पर यदि सेम रहेगा तो वह एपी में होगा, अगर सेम नहीं रहेगा तो वह एपी में नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल से देखते हैं। दो प्रश्न है। पहला है 7, 12, 17 ...
अगला है 4, 7, 10, 14, 16। अब सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पर हम कि यह एपी में है या नहीं है, और एपी में है और नहीं है इसके लिए सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर निकालेंगे। तो यहाँ पर सर्वांतर देखिएगा, D1 हो गया 12 में से 7 गया तो 5, D2 हो गया 12 में से 17 में से 12 जाएगा तो 5, यानी कि इसमें हुआ 12 माइनस 7 और इसमें हुआ 17 माइनस 12, और दोनों के घटाने पर 5 ही आ रहा है, अर्थात कि सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस समान आएगा तो वह एपी में होगा। तो ये वाला श्रेणी एपी में है। अब आगे देखते हैं 4, 7, 10, 14, 16 डॉट डॉट है। तो यहाँ पर देखिए D1 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, D2 10 में से 7 गया तो 3 हो गया, D3 14 में से 10 गया तो 4 हो गया, D4 16 में से 14 गया तो 2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सर्वांतर आया है 3, यहाँ पर भी है 3, और यहाँ पर आ गया 4, और यहाँ पर है 2, यानी कि इसमें इस श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 2 में इस श्रेणी में सभी पद का सर्वांतर समान नहीं है। तो अगर सभी पद का सर्वांतर समान नहीं रहेगा तो वह एपी में नहीं होगा, अर्थात कि यह एपी में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं पहचान में आ गया होगा कि कौन सा एपी में है या कौन सा एपी में नहीं है। एपी में अगर होगा तो सर्वांतर सेम होगा, अगर एपी में नहीं होगा तो सर्वांतर सेम नहीं होगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में 8A12 8A12 आर इन एपी, मतलब यह एपी में है, एपी में है तो ए का मान ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ए का मान अगर ध्यान से देखेगा इस प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 8A12 एपी में है, ये क्वेश्चन पहले से ही बोल रहा है कि यह एपी में है। तो एपी में है इसीलिए एपी के शर्त लगाएंगे जो कि होता है डी अगला पद माइनस पिछला पद, फिर अगला पद माइनस पिछला पद, और सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए एक बार और दिखा रहे हैं 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 10 गया तो 2, यहाँ पर 12 में से 10 गया तो 2, यहाँ पर 14 में से 12 गया तो 2, यानी कि सभी का सर्वांतर क्या है, इक्वल है, सभी का सर्वांतर बराबर है, इसीलिए यह श्रेणी एपी में है। इसी पर आधारित यह प्रश्न है। देखिएगा इसमें कैसे करेंगे 8A12, तो सर्वांतर निकालने का सूत्र क्या है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद। तो अगला पद क्या है यहाँ पर a, और चिन्ह लगाना है माइनस का, और 8 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस a, समझ में आ गया होगा। अब यानी कि a इधर माइनस है इधर हो गया प्लस है, बराबर 12 माइनस 8 इधर प्लस 8, a आए 2a बराबर 20, a बराबर 20/2 यानी कि 10, आंसर हो गया 10, यानी कि a के यहाँ पर क्या भरेंगे 10, 8, 10, 12। अब ध्यान से देखिए 8, 10, 12 यह एपी में है, क्योंकि 8 में से 10 गया तो 2, 12 में से 10 गया तो 2, यानी कि यहाँ पर सर्वांतर दोनों का सर्वांतर क्या है यहाँ पर समान है, इसीलिए यह एपी में है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा x के मान के रूप में। कुछ और प्रश्न कराते हैं। यदि x - 2 x और x + 4 यह एपी में है, एपी में है, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो एपी में है x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले निकालेंगे सर्वांतर, जो कि अगला पद माइनस पिछला पद। तो यहाँ पर देखिए अगला पद क्या है x, तो x माइनस पिछला पद x - 2 बराबर अगला पद क्या है x + 4 माइनस पिछला पद -x। अब इसमें देखिए x माइनस माइनस प्लस 2 बराबर
एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, यहाँ पर 2 कर लीजिए। अब देखिएगा यहाँ देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बचा 2 बराबर 2x में से x गया तो x प्लस 4, यहाँ पर 2 माइनस 4 बराबर x, तो x बराबर -2, तो यहाँ पर x के मान क्या आ गया -2। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के प्रश्न समझ में आ गया होगा। यानी कि अभी 2 टाइप बताएं। सबसे पहला टाइप पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी एपी में है या नहीं, तो एपी में है या नहीं इसके लिए हम सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे। अगर सर्वांतर समान रहेगा तो एपी में होगा, और सर्वांतर समान नहीं रहेगा तो वह एपी में नहीं होगा। अगला टाइप हुआ कि पहले से ही 3 या 4 टर्म होगा और पहले से ही बोलेगा वह एपी में है, तो एपी में होगा तो सर्वांतर वाला शर्त लगा देना है, जो कि अगला पद माइनस पिछला पद और x के मान चाहे जो भी रहेगा, a के मान, b के मान, x के मान या y के मान आराम से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगला टाइप, जो कि है किसी श्रेणी का या किसी एपी या श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। किसी श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना। अभी बात कर रहे हैं किसी श्रेणी का nवां पद। इसमें एक सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर क्या फॉर्मूला आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोर्ड में कई बार पूछा गया प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के रूप में, किसी श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र क्या होता है, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a हो गया प्रथम पद, a हो गया प्रथम पद, n हो गया पदों की संख्या, पदों की संख्या, d हो गया सर्वांतर या पदांतर, और Tn हो गया nवां पद। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a क्या है प्रथम पद है, n क्या है पदों की संख्या है, d क्या है सर्वांतर और Tn क्या है nवां पद। किसी भी एपी का अगर कहेगा 10वां पद निकालने के लिए, 12वां पद निकालने के लिए, 20वां पद निकालने के लिए, तो हम निकालेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a हो गया प्रथम पद, n हो गया पदों की संख्या, d हो गया सर्वांतर और Tn हो गया nवां पद। कुछ प्रश्न से समझाते हैं, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछेगा ही। जैसे क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात करे। इसमें देखिए a क्या हो गया 3, यानी कि प्रथम पद हो गया a, और d बताए हैं अगला पद माइनस पिछला, यानी कि 6 में से 3 गया तो 3, और यहाँ पर n क्या है, n है 18, क्योंकि बोला है 18वां पद ज्ञात करने के लिए, और हेडिंग क्या है nवां पद, यानी कि n के जगह पर क्या है यहाँ वैल्यू 18 है, इसीलिए n का वैल्यू क्या हो गया 18, और बोल रहा है Tn निकालने के लिए, तो Tn बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Tn बराबर a का वैल्यू 3 प्लस n का वैल्यू 18 माइनस 1 और d हो गया 3, तो Tn बराबर 3 प्लस 17 गुना 3 यानी कि 3 प्लस 51 बराबर 54 आंसर। समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से समझा रहे हैं, क्वेश्चन था 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट का 18वां पद ज्ञात करें। इसमें a हो गया प्रथम पद 3, d हो गया अगला पद माइनस पिछला यानी कि 3, और n का मान चूंकि बोला है 18वां पद ज्ञात करने के लिए, इसीलिए n का मान 18 हो गया और Tn का मान पूछ रहा है, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें
ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और एन का वैल्यू रखने पर टीएन का मान आ गया 54। कुछ और प्रश्न देखते हैं। चार, 8, 12, 16 डॉट डॉट का 21वां पद ज्ञात करें। इसमें देखिए ए का मान हो गया 4, क्योंकि ए क्या होता है, ए होता है प्रथम पद और इस श्रेणी में प्रथम पद क्या हो गया 4। डी होता है सर्वांतर, अगला पद माइनस पिछला पद, तो अगला पद क्या है 8 और पिछला क्या है 4, तो 8 में से 4 क्या बराबर 4। अब देखिएगा एन का वैल्यू अभी बोल रहा है 21वां पद ज्ञात करने के लिए, इसीलिए एन का मान क्या हो गया 21। अब टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, तो ए का वैल्यू हो गया 4 प्लस एन का वैल्यू 21 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू क्या हो गया 4, तो 4 प्लस 20 गुना 4 बराबर 4 प्लस 80 इक्वल टू 84 आंसर। समझ में आ गया होगा। किसी श्रेणी का एनवा पद निकालने के लिए हमको टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी याद करना पड़ेगा, जिसमें ए बताए थे प्रथम पद होता है, डी बताए थे सर्वांतर होता है और एन हो गया पदों की संख्या और टी एन पूछेगा। एक और प्रश्न के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, किसी एपी का एनवा पद, और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। किसी एपी का एनवा पद निकालने के लिए हमको सबसे पहले टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी याद करना ही पड़ेगा। 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट का 16वां पद ज्ञात करें। तो यहाँ पर ए का मान हो गया 5, डी का मान हो गया 10 में से 5 गया तो 5, और एन का मान यहाँ पर बोल रहा है 16वां पद ज्ञात करने के लिए, इसीलिए एन का मान हो गया 16वां और टी एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ए का मान 5 प्लस एन का मान यहाँ पर क्या है 16, तो 16 में से 1 और गुना डी का मान क्या हो गया 5, 5 प्लस 15 गुना 5, 5 प्लस 75 बराबर 80 आंसर। समझ में आ गया होगा कि किसी श्रेणी का एनवा पद निकालने के लिए हमको टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगा के और आसानी से निकाल देना है। अगले वीडियो में बात करेंगे कि टी एन का वैल्यू दिया रहेगा, किसी श्रेणी का टी एन का वैल्यू दिया रहेगा और एन का वैल्यू हमको निकालने के लिए कहेगा। टी एन का वैल्यू दिया रहेगा और एन का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। जैसे कि यहाँ पर इस श्रेणी का टी एन कितना आया है 80, टी एन कितना आया है 80, तो 80 क्वेश्चन में दिया रहेगा और पूछेगा एन का मान, अर्थात कि यहाँ पर 16वां पद ज्ञात करने अभी ज्ञात करें, वह रिवर्स में पूछेगा कि 16वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले टी एन का वैल्यू दिया रहेगा और हमको एन का मान निकालना है। यह टाइप अगले वीडियो में सीखेंगे। देखिए यहाँ पर टी एन को एनवा पद बोलते हैं, लेकिन कहीं कहीं टी एन को ए एन भी कहा जाता है, कहीं कहीं टी एन को ए एन भी कहा जाता है। तो आज एपी स्टार्ट किए, जिसमें सबसे पहले बताएं किसी भी श्रेणी का एपी पहचानने के लिए सबसे पहले हम सर्वांतर ज्ञात करेंगे। यदि सर्वांतर समान रहेगा तो वह एपी में होगा, अन्यथा वह एपी में नहीं होगा। और अगला टॉपिक था किसी श्रेणी का एनवा पद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।